क्या कहना चाह रहा है? मैच्योरेशन, हम ये जानते हैं कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला जो फेज है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। दूसरा जो फेज है उसका नाम है ग्रोथ फेज। और तीसरा जो फेज है जिसका नाम है मैच्योरेशन। कुल मिला के 3 फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है यह किस स्टेज में होता है? तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है। एक क्वेश्चन बन गया कि मल्टीप्लिकेशन फेज की प्रक्रिया किस फेज में होता है? तो आप साफ कहेंगे कि मां के गर्भ में अगर बेबी बन रही है, लड़की बन रही है, उसी दौरान उसका मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। इसमें क्या बनता है? तो फीमेल बेबी जो होती है उसके अंदर 2 ओवरी होते हैं और दोनों ओवरी में ओगोनिया का निर्माण होता है। दोनों ओवरी में किसकी निर्माण होती है? ओगोनिया का निर्माण होता है। दोनों ओवरी के अंदर क्या होता है? ओगोनिया बनता है। किस फेज में? तो मल्टीप्लिकेशन फेज में। 1-2 नहीं, मिलियंस में बनते हैं। 1-2 की संख्या में नहीं, कितनी में बनते हैं? मिलियंस में बनते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ? तो मल्टीप्लिकेशन फेज में आपने संख्या बढ़ाया। किसकी बढ़ाया? तो ओगोनिया का बढ़ाया। किसकी बढ़ाया? ओगोनिया का बढ़ाया। कितना बनाया? तो मिलियंस में बनाया। मिलियन में बनाया। किस स्टेज में बनाया? तो एम्ब्रायो स्टेज में बचना है। किस में बनाया? तो मां के गर्भ में जो बेटी पल रही थी उसमें बनाया। कितना बनाया? तो मिलियंस में बनाने का काम किया। क्या बनाया? तो ओगोनिया बनाया। ठीक है, ओगोनिया बनाया। उस दौरान उसके अंदर ओगोनिया जब बन रहा था तो अपना एक स्टेज शुरू किया ताकि वो आगे डिवीजन कर सके। जैसे ही ये प्रोफेज फर्स्ट में आया, प्रोफेज फर्स्ट में आया, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में आया, इसी दौरान उस बेबी का, उस बच्ची का 9 महीना पूर गया था और वो बेबी गर्भ से बाहर आ गई। उसके बाद दूसरा स्टेज शुरू हुआ जिसका नाम था ग्रोथ फेज। ग्रोथ में फेज में क्या हुआ कि जहां तक लाके छोड़ा गया था प्रोफेज, फेज का निर्माण आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो है उसके पास प्राइमरी ओसाइट उसी का डेवलपमेंट होगा, उसी के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल कवर्ड हो जाएगा और मिलियंस वाला जितनी होगी वह मिलियंस घट के कितना पहुंच जाएगा? तो मिलियंस पहले शुरू में कितना था? जब बेबी गर्भ में थी तो उसके पास मिलियन में था, लेकिन इस फेज में आने के बाद मिलियन से घटकर कितना था? 60,000 से 80,000 तक ही रह गया। बाकी सारा का सारा डिजेनरेट कर गया। अब देखिए, फिर अगला जब मैच्योरेशन फेज में जब आएगा तो ये फेज कब हुआ? तब बेबी के जन्म के लेने के बाद से लेकर, मतलब बेटी के जन्म लेने के बाद से लेकर और जब तक वो 11 वर्ष की अवस्था थी तब तक ये फेज हुआ। तो ये कब हुआ? तो एम्ब्रायो में, मतलब गर्भ में। ये कहाँ हुआ? गर्भ में, जब यूटेरस में बची थी तब। ग्रोथ फेज कब हुआ? जन्म से लेकर कहां तक? जन्म से लेकर जब तक 11 वर्ष का उम्र था, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ था, तब तक जो फेज हुआ उस फेज का नाम क्या था? ग्रोथ फेज। और ये कब हुआ मैच्योरेशन फेज? तो ये 12 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष तक ये फेज चलता रहा। इसलिए इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेज के नाम से जानते हैं। इस फेज में क्या होता है? इन द फर्स्ट मैच्योरेशन फेज द सेकेंडरी फॉलिकल, जब हम ग्रोथ फॉलिकल, जब ग्रोथ वाला जब खत्म किए थे तो हम लोग लास्ट में देखिएगा कि लिखा हुआ होगा सेकेंडरी फॉलिकल। ग्रोथ फेज जब संपन्न हुआ था, पूरा हुआ था, तो प्राइमरी फॉलिकल बदलकर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया था। किस फेज में? ग्रोथ फेज में। और ग्रोथ फेज में जब सेकेंडरी फॉलिकल खत्म हो गया तब उसमें आया कौन फेज आया? तब आया था मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? तो मैच्योरेशन फेज में तो जहां पे हम खत्म किए थे पिछला फेज, ग्रोथ फेज कहां पे खत्म हुआ था? तो सेकेंडरी फॉलिकल पे। अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद उस फॉलिकल को बदला जा रहा है, सून ट्रांसफॉर्म करा। द फर्स्ट मैच्योरेशन मेंस्ट्रुअल फेज, जब फीमेल में पहली बार मासिक चक्र की शुरुआत होगी
11 से 13 वर्ष की अवस्थाओं में, तो सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? तो टर्सरी फॉलिकल में। कहेगा कि ग्रोथ फेज में क्या हुआ था, तो सेकेंडरी फॉलिकल पे लाके छोड़ दिए थे। फिर पूछेंगे कि मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ, तो सेकेंडरी फॉलिकल बदल कर किस फॉलिकल में हो गया? टर्सरी फॉलिकल में हो गया। और जो प्राइमरी ओसाइट था वह बदलकर टर्सरी फॉलिकल ग्रो करके अपने डिवीजन को कंप्लीट किया और सेकेंडरी ओसाइट में हो गया। मतलब प्राइमरी ओसाइट बदलकर किस में बदल गया? सेकेंडरी ओसाइट में हो गया। टर्सरी फॉलिकल ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट बदल के किस में हो गया? सेकेंडरी ओसाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया। टर्सरी फॉलिकल क्या हुआ? टर्सरी फॉलिकल यहां पर लाके छोड़े थे, टर्सरी फॉलिकल में मैच्योरेशन और बढ़ता गया, डिवीजन और बढ़ता हुआ, मतलब इतना डिवीजन हुआ कि ये प्राइमरी बदलकर किसमें हो जाए? सेकेंडरी में हो जाए। तो आप याद रखिए, फॉलिकल अलग चीज है और ओसाइट अलग चीज है। फॉलिकल क्या हो गया? तो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होकर सेकेंडरी फॉलिकल में कब हुआ? ग्रोथ फेज में। टर्सरी फॉलिकल में क्या हो गया कि सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होकर टर्सरी फॉलिकल में हो गया। अब पहले वाला में क्या छोड़े थे? तो प्राइमरी ओसाइट छोड़े थे। प्राइमरी ओसाइट अपना साइकिल पूरा करेगा, जैसा ही टर्सरी फॉलिकल होगा तो ये अपने आप को और डिवाइड करेगा ताकि हम अगले स्टेज में जा सके। तो प्राइमरी कन्वर्ट होकर सेकेंडरी में, ठीक है, बन गया। सेकेंडरी क्या है? तो ओसाइट है। यहाँ क्या है? ओसाइट है। यहाँ क्या है? फॉलिकल। मतलब जितना फॉलिकल बनेगा, फॉलिकल की संख्या जितनी अधिक होगी तभी प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट होकर टर्सरी ओसाइट में होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट या फिर टर्सरी ओसाइट हो जाएगा। फॉलिकल टर्सरी हो सकता है लेकिन ओसाइट नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट के बाद तो ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी ओसाइट कर रहा है किसमें कन्वर्ट हो गया? विथ इन द टर्सरी। जब ये जो बन गया टर्सरी फॉलिकल, तो प्राइमरी ओसाइट को मौका मिला कि अब तुम अपना डेवलप करो, बाहरी चीज हम सब कुछ अच्छा कर दिए हैं, तुम अपना ग्रोथ करो। तो प्राइमरी ओसाइट ग्रोथ करके और सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ। अब सेकेंडरी ओसाइट में क्या होगा? देखिए ये प्राइमरी ओसाइट था, अब इसमें से क्या हो गया? एगो इधर बना, एगो इधर बना। तो ये जो ये होता है पोलर, ये कोनो काम का नहीं होता है, लेकिन ये जो होता है ये काम का होता है। तो ये था प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राइमरी। ये जो पहले जो बताया ये क्या था? प्राइमरी था। ये डिवाइड एक बार किया तो प्राइमरी कन्वर्ट हो गया किसमें? सर ओसाइट में। ओगोनिया में क्या डिफरेंस है? ठीक है, क्लास छोड़ छोड़ के पढ़ने से ऐसा ही ना समझ में आएगा। बिलौकी जो मांगोगे 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 71 रुपया, 101 रुपया और कॉपी में बैठ के लिखोगे तो ये ना दिक्कत है। ओगोनिया, ओगोनिया सबसे पहले बना था कब? जब माँ के गर्भ में बेबी थी, माँ के गर्भ में बेटी का निर्माण हुआ, तब जो उसके अंदर बना वो मैच्योरेशन फेज में बना। मतलब ओगोनिया केवल मैच्योरेशन फेज में बनता है। और ओसाइट की जो प्रक्रिया होती है, प्राइमरी ओसाइट तो ग्रोथ फेज में ही बन जाता है, लेकिन सेकेंडरी प्राइमरी ओसाइट का डेवलपमेंट सेकेंडरी ओसाइट के रूप में जो फेज में होता है, उस फेज का नाम क्या है? तो उस फेज का नाम है ये फेज, जिसका नाम है मैच्योरेशन फेज। तो याद देख रहा है, हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? प्राइमरी ओसाइट से। मतलब किस फेज में? मैच्योरेशन फेज में। काहे कर रहे हैं प्राइमरी ओसाइट का? क्योंकि ग्रोथ फेज में प्राइमरी ओसाइट बन गया था। तो ओसाइट क्या हो गया? मतलब बेबी के गर्भ में ओगोनिया, बेबी के गर्भ में ओगोनिया ही बनेगा। बेबी जब जन्म ले लेगी तो बहुत जब ओगोनिया होगा और उस ओगोनिया को ऊर्जा जितना मिलेगा उससे वह कन्वर्ट हो जाएगा ओसाइट के रूप में। मतलब ओगोनिया में से कुछ ओगोनिया को ऊर्जा इतना मिला कि वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ओसाइट के रूप में। समझ में आ गया? ठीक है, तो ओगोनिया को क्या मिला? ऊर्जा मिला। ऊर्जा मिलने से क्या हो गया? प्राइमरी जो ओगोनिया था उसमें वो बदल गया प्राइमरी ओसाइट में। किस फेज में? तो कहेंगे ग्रोथ फेज में। अब क्या हुआ? तो तीसरा फेज जब आया मैच्योरेशन फेज, तो उस प्राइमरी ओसाइट का में कन्वर्ट होकर क्या हो गया? सेकेंडरी ओसाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो कहेगा सेकेंडरी ओसाइट किस स्टेज में बनेगा? तो 11-13 साल के बाद बनेगा। प्राइमरी ओसाइट कब बनेगा? तो ग्रोथ फेज में बनेगा। ओगोनिया कब बनेगा? तो एम्ब्रायो स्टेज में बनेगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा? तो पहले वाले फेज में बना था। सेकेंडरी फॉलिकल किस में बना? सेकेंडरी फॉलिकल ग्रोथ फेज में बना। सेकेंडरी से टर्सरी किस में बन गया? तो मैच्योरेशन फेज में बन गया। ठीक है,
पहली बार डिवाइड किया तो एगो पोलर बॉडी बना, एगो सेकेंडरी ओसाइट बना। अब ये पोलर बॉडी डिवाइड होगा, ये पोलर बॉडी क्या होगा, डिवाइड होगा। पोलर बॉडी का, ई पोलर बॉडी का कोई काम नहीं रहता, यहीं पर खत्म। और ये जो सेकेंडरी वाला होगा फिर बटेगा, तो एगो छोटा बनाया एगो बड़ा बनाया, तो जो छोटा बनाया ये हो गया सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बना, सेकेंड पोलर बॉडी। फिर इसका भी कोई काम नहीं होगा। तो आपके पास अब क्या बना, तो ये जो निकला उसका नाम हो गया ओवम, या इसी को ओटिड कहिए। इसको स्पर्म मिल जाएगा तो ये टूट कर स्पर्म मिल जाएगा तो ये फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कर लेगा, स्पर्म नहीं मिलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर होगा। तो कह रहा है कि टर्सरी फॉलिकल चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जो था बना लिए थे वह किस में कन्वर्ट हुआ, तो मैच्योर फॉलिकल के रूप में कन्वर्ट हो गया। किस फॉलिकल के रूप में, हमने बनाया ना सेकेंडरी को कन्वर्ट करके टर्सरी में। अब यहाँ देखिए तो डिवाइड किया सेकेंडरी ओसाइट एंड टीनी पोलर बॉडी, दो चीज बनेगा। जब डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट और टीनी पोलर बॉडी। कौन डिवाइड करेगा, तो प्राइमरी डिवाइड करके क्या बना, सेकेंडरी बनेगा तो क्या बनेगा, उसके साथ साथ पोलर बॉडी बनेगा। अब कह रहा है फॉलिकल, द ग्राफियन फॉलिकल व्हेन रप्चर्ड, जब वो मेच्योर होगा तो क्या होगा, फटेगा। और फटने से क्या होगा कि ओवरी अपने अंदर से ओवम को क्या कर देगा, बाहर निकाल जाएगा। किस स्टेज में होगा, तो सेकेंडरी ओसाइट जब डिवाइड करेगा तब ओवम बनेगा। सेकेंडरी ओसाइट कब बनेगा, तो सेकेंडरी ओसाइट मैच्योरेशन फेज में बनेगा। कौन डिवाइड करेगा, तो दो भाग में बटेगा, तो एक होगा सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड करने से क्या होगा, एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम। अब वो ओवम किससे रिलीज करेगा, तो ओवरी से। ओवम, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे। तो क्या कहा कि टर्सरी फॉलिकल को अब मैच्योर फॉलिकल में चेंज होना है तो क्या बनेगा, पहले ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर होगा, फटेगा। रप्चर होने से क्या होगा, तो एक ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम निकल जाएगा और एक मिलेगा सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी का क्या होगा, कोई काम नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या बनेगा, द सेकेंड मैच्योरेशन फेज अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जब ओवम निकल गया तो वो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए तो सब आदमी यस यस करो। मैसेज करो यस यस, कैसर यस, आरोही यस, अंजलि यस, मयूरी यस यस, चलिए तौफिक यस, लोकेश यस। मुझे ये सब नहीं है आज क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग का साइकिल कंप्लीट। अब फोटो से अब एक बार और समझा देते हैं आसानी से, सिंपल भाषा में। पहले क्या बनाए, ओगोनियम। ओगोनियम ये बहुत बार डिवाइड हुआ, बहुत बार डिवाइड हुआ। डिवाइड काहे हुआ, तो संख्या बढ़ाने के लिए। तो क्या बना, ओगोनिया बना। क्या बन गया, ओगोनिया बन गया। इसमें क्या हुआ, संख्या बढ़ रहा है तो इसका नाम हो गया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन फेज हो गया। अब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, इसी में से किसी एक को अच्छा ऊर्जा मिल गया तो ये आगे बढ़ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इस फेज में जब ये बहुत संख्या बढ़ गया था तो उस दौरान क्या हो गया कि यह एक अगला स्टेज शुरू किया था सेल डिवीजन का, जिसका नाम था प्रोफेज फर्स्ट। इसी दौरान क्या हो गया कि ये प्रोफेज सेकेंड करता, एनाफेज करता, टेलोफेज करता। लेकिन हुआ क्या कि वह आगे नहीं हो पाया और जिसकी वजह से क्या हो गया, बेबी का इसी दौरान बर्थ हो गया, जन्म ले लिया। अब जन्म लेने के बाद फिर उसके बाद क्या हो गया, इसके जन्म लेने के बाद क्या होगा, चाइल्डहुड का स्टेज आएगा। चाइल्डहुड का स्टेज कब से कब होगा, तो 0 से लेकर मान लीजिए 11 साल मान लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद प्यूबर्टी आ गया। प्यूबर्टी आ गया, उस दौरान क्या होगा, ये डेवलप किया तो क्या बना, प्राइमरी ओसाइट बन गया। प्राइमरी ओसाइट हो गया। प्राइमरी ओसाइट क्या हो गया, तब 13 साल बीत गया। 13 साल बीतने के बाद क्या हो गया, एक बार बटा, एगो इधर बटा, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये हो गया कौन चीज, सेकेंडरी ओसाइट। ये क्या था, प्राइमरी ओसाइट था, ये क्या बन गया, सेकेंडरी ओसाइट हो गया। ये फिर बटा और एक बन गया, इसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। इसको बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। इधर जो निकला ये हो, यही तो हम लोग को ओवम हो गया। तो इसी को बनाने के लिए तो प्रोसेस चल रहा था। तो यहां से यहां मल्टीप्लीकेशन, यहां से यहां तक ग्रोथ और यहां से यहां तक मैच्योरेशन। ठीक है, यही तो फेज है। कुल मिला के 3 फेज में कंप्लीट हुआ और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
ओजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब समझ में आया? फिर एक बार ओके ओके बोलो। ओके 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 ठीक है। ओके चलिए, अब लगता है सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो समझ गए सर, बहुत अच्छा से, ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए, वेरी गुड है। तो आगे अभी हम तो कंप्लीट हो गया हम लोग का ये प्रोसेस। ओजेनेसिस भी पढ़ लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ लिए। ठीक है, अब कभी पूछा जाएगा कि ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर है, तो आप लोग का कलम नहीं रुकेगा। ठीक है, अब हम लोग का जो टॉपिक है, इसके बाद जो प्रोसेस आता है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, उस टॉपिक के बारे में जो कहता है कि हमको ये समझना है, तो उसको हम कपार फोड़ के उसमें जो है मकई का और घिउरा का बिया जो है माथा में डाल देंगे। टॉपिक शुरू नहीं किए हैं, बीच में पूछना शुरू करता है। अगर मेरे पास अभी रहता कुछ तो हम अभी यहीं से भाला फेंक के मार देते। ये लड़का है वो पूछ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल सर बताना दीजिए, वो हमको नहीं समझ में आया। पगला है साहब के साथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ावे नहीं किया तो कहाँ समझ में आएगा? सनका के रख देगा। एहने एहने लड़का से पागल होके अब मुझे रहो क्या पूछ सकता है सब। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या हो गया कि फीमेल में समझिए कि यूटेरस का टूटना, ओवम का टूटना, ब्लड का निकलना। ठीक है, जैसे आंख जब ज्यादा ये हो जाता है तो आंख से आंसू गिर जाता है, ठीक उसी तरह से यूटेरस में हर महीने में यूटेरस का टूटना, यूटेरस के आंतरिक लेयर मतलब इंडोमेटेरियम का टूटना, ओवम के टूटकर बाहर आना, जिससे जो प्रक्रिया चलती है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसको अपने शब्दों में कह सकते हैं वीपिंग ऑफ यूटेरस। वीपिंग मतलब होता है रोना। वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम, फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम। यूटेरस क्या होता है? रोता है। किसके लिए रोता है? तो ओवम के खो जाने का डर है, ओवम खो जाता है इसलिए होता है। क्यों खोता है तो समझिए, फीमेल के यूटेरस में 3 वो लेयर होता है, पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम और इंडोमेटेरियम। ठीक है, अब यहाँ पर ओवम है, ओवरी है। ये ओवरी क्या किया? ओवम रिलीज किया। ओवरी ओवम कितना देर? 48 घंटा तक यहाँ इंतजार किया, बैठा हुआ रहा। काहे? किस इंतजार में? कि हो सकता है कि हमको स्पर्म मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? फ्यूज कर लेंगे। स्पर्म यहाँ से गया। ठीक है, अब स्पर्म अगर टाइमली मिल गया तो क्या होगा? इस दौरान यूटेरस अपने आप को मोटा कर लेगा। काहे? कि अगर मान लीजिए इसके साथ फ्यूज होके आएगा तो बच्चा बनाना है तो मोटा रहेगा तब ना आसानी से उसमें धंस जाएगा। तो हर महीने ये यूटेरस क्या होता है? मोटा हो जाता है, मतलब इंडोमेटेरियम मोटा हो जाता है। इसके इंतजार में कि ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, तो अब मान लीजिए कि फीमेल का उम्र 13 साल है, तो उस दौरान तो स्पर्म तो उसको नहीं मिलेगा, शादी विवाह नहीं हुई है। तो उस दौरान क्या होगा कि ओवम अपने आप को मैच्योर तो करेगा लेकिन स्पर्म नहीं होगा। तो क्या होगा? 28 दिनों के बाद मतलब 14 दिनों में ओवम रिलीज होगा, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। इस दौरान अगर स्पर्म नहीं मिला तो ये टूट जाएगा, और टूट कर ये और ये भी टूट जाएगा, ओवम भी टूट जाएगा, दोनों बाहर आएगा वेजाइना से। और इसीलिए इसको कहा गया वीपिंग। वीपिंग मतलब रोना। कौन कौन को कष्ट हुआ? तो एक तो ओवम लॉस्ट जा रहा है, बर्बाद हो रहा है ओवम, एक दूसरा कौन चीज हो रहा है? यूटेरस जा रहा है, और साथ साथ क्या रहता है? इसके लिए ब्लड जो होगा वो बाहर आएगा, इसलिए कहा गया वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम। ठीक है, तो यही चीज हम लोग देख रहे थे, वीपिंग ऑफ यूटेरस फॉर लॉस्ट ऑफ ओवम। ये क्यों लिखे इसलिए लिखा बता दिए, बुक में नहीं मिलेगा ये बात, ये अपना बनाया हुआ बात है और अपना ही जगह पर मिलेगा। ठीक है, 3 चीज नहीं पता है, बताए 3 चीज टूट टूट के बाहर आएगा। कौन कौन चीज? तो एक ओवम टूट के बाहर आएगा, एक इंडोमेटेरियम टूट के बाहर आएगा, और एक साथ ही साथ ब्लड, चूंकि वो सब टूटेगा तो ब्लड भी बाहर आएगा। तो स्वाभाविक बात है कि कौन कौन चीज बाहर आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की उम्र 11 से 13 वर्ष की अवस्था में। कब तक होगा?
तो 45 से 50 वर्ष तक होगा। क्या 50 से 55 भी हो सकता है? हो सकता है। अगर फीमेल का खान पान अच्छा रहेगा तो वो आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मुख्य रूप से कितना दिनों का होता है? तो 28 से लेकर मिनिमम 28 और मैक्सिमम 31 दिनों का होता है, अगर बॉडी स्वस्थ है तो। ठीक है, क्या क्या चीज बाहर आएगा तो बता ही दिए कि अनफर्टिलाइज्ड ओवम आएगा। किस स्टेज में आएगा? तो प्राइमरी में तो आएगा नहीं, सेकेंडरी ओसाइट में आएगा, तो सेकेंडरी ओसाइट के रूप में बाहर आएगा। क्वेश्चन बनता है कई बार कि किस, अच्छा फर्टिलाइज ओवम आएगा कि अनफर्टिलाइज ओवम आएगा? तो कहिएगा अनफर्टिलाइज ओवम। किस स्टेज में आएगा? तो प्राइमरी की सेकेंडरी? तो आप कहिएगा सेकेंडरी ओसाइट में आएगा। और क्या आएगा? तो ब्लड आएगा। और क्या आएगा? तो इंडोमेटेरियम आएगा। और क्या आएगा? तो म्यूकस आएगा। आप कहिएगा म्यूकस क्या होता है? तो सबसे अंदर का जो पतला पतला लेयर होता है वो सब कुछ टूट टाट के बाहर आता है, उसी को म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? अच्छा किसमें किसमें होगा? तो दुनिया में दो तरह के जीव है, एक है प्राइमेट्स, एक है नॉन प्राइमेट्स। जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको प्राइमेट्स कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होगा, क्यों होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते किसको है या होगा किसमें? इट अकर्स या होगा इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन कौन है? तो ये प्राइमेट्स है बंदर, मंकी, ठीक है, एप्स, लंगूर, और कौन हो गया? ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो ये हो गया बस यही। इसके अलावा चिंपांजी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसी समय मेंस्ट्रुअल साइकिल मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, अब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, डिफिनीशन क्या होता है इसका। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनीशन क्या है, या कैसे हम इसको लिखेंगे या कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफिनीशन देख लीजिए, करा इट इज द पीरियोडिक का मतलब होता है हर मंथ में, पीरियोडिक मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी चेंजेज। जब से ये शुरू होता है फीमेल के बिहेव में परिवर्तन आ जाता है, और शारीरिक स्तर पे भी परिवर्तन आ जाता है। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब हो गया बाहरी, और फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया शारीरिक। तो शारीरिक स्तर में भी बदलाव आता है, जैसे हिप्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, या बॉडी के जो भी सांचे हैं वो डेवलप करने लगते हैं। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल, सॉरी ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल। और अंदर की जो चेंजिंग है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। तो दो तरह के चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब आंतरिक, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी चेंजेस taking place in the form of ovarian cycle and uterine cycle। ठीक है, या किस रूप में होता है? ओवेरियन साइकिल के रूप में या यूटेरिन साइकिल के रूप में देखने को मिलता है। ये हो गया डिफिनेशन। अब आगे देखते हैं ड्यूरेशन क्या होगा इसका। ड्यूरेशन क्या होगा, सारी बातों को छोटा छोटा करके बताया। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिनिमम, अगर शरीर स्वस्थ है फीमेल की, तो मोस्टली 28 दिनों का होगा, 28 से 31 दिन माना गया है। ठीक है, अब कहता है कि कौन कौन चीज बाहर है इसमें आएगा। छोटा छोटा करके बता रहे हैं ताकि आपको एक एक टुकड़ा समझ में आ जाएगा, तो अपने से भी आप बात को बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट कम्स आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। कौन कौन चीज बाहर आएगा मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम द फीमेल बॉडी से कौन कौन चीज बाहर आएंगे। तो याद रखेंगे, पहला चीज हम लोग लिखते हैं स्ट्रिप्स ऑफ इंडोमेटेरियम।
इंडोमेटेरियम के स्ट्रिप बाहर आएंगे। दूसरा चीज हो गया म्यूकस। म्यूकस मतलब क्या, ब्लड का थक्का सब जो होगा वो सारी चीज बाहर आएंगे। और क्या आएगा, तो और ब्लड आएगा, प्लस ब्लड कर दिए, प्लस का साइन है। तीसरा हो जाता है अनफर्टिलाइज्ड ओवम। अब कहेंगे अनफर्टिलाइज्ड ओवम किस स्टेज में रहता है, तो यहीं पर लिख देते हैं 2 डिग्री ओसाइट। फिर यो पूछ दीजिएगा कि 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, और क्या बाहर आएगा, तो यही 3 वो चीज मुख्य रूप से बाहर आता है। तो ये हो गया। किस किस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, इस बात को भी चर्चा कर लेते हैं। पहले इतना कर लीजिए। हो गया तो यस यस, नहीं हुआ तो अभी वेट करना होगा। देखो नहीं बोल रहे हो, कितना अच्छा क्लास चल रहा है। बोलने से क्या होगा कि सबको डिस्टर्ब हो जाता है। और एक नंबर मैसेज करो, हो गया जैनेंद्र, हो गया कैसा रिलीज हो गया। जब सुविधा है तो आसानी से कीजिए, और एकदम साफ आवाज तो जा ही रहा होगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपसे हमारी भी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। आप लोगों का जो पेमेंट है वह ऑफलाइन अगर पेमेंट होगा, दरभंगा में अगर रह रहे हैं तो ऑफलाइन पेमेंट अपने कोचिंग के सामने जो है साइबर कैफे, स्टूडेंट साइबर कैफे, वहां पर दे दीजिएगा। और अपना कागज पर लिख दीजिएगा नाम और कितना दिए हैं सो लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। अगर ऑनलाइन करना है तो मेरा मोबाइल नंबर भी है और ऐप का भी लिंक उसमें डाला हुआ है। तो आपको जिस तरीके से भी देना है दे दीजिएगा, ताकि आपका क्लास रेगुलर चल सके, क्योंकि हमारी भी मेहनत लगती है। अगर पैसे नहीं दीजिएगा तो पढ़ाने का इच्छा नहीं करेगा। जितना पूछते हैं उतना जवाब हम देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, तभी पॉसिबल है आगे तक चलना। क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था में मेहनत तो देख ही रहे हो, इसलिए आप कर सकते हैं फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, जैसे भी इच्छा हो कर लीजिए। और स्क्रीनशॉट हमको जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि ऐप को भी 30% हमको देना पड़ता है, नहीं तो बंद कर देगा। 1 महीना ट्रायल देता है, उसके बाद बंद कर देगा। तो इसलिए आपका पेमेंट से ही भी मेरा और उस कंपनी का भी पेमेंट चलता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। डिफिनीशन में एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होगा। अगर कहीं पर चिंपांजी भी लिखा रहे तो आप इसको काटेंगे नहीं, चिंपांजी भी चल सकता है। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें, ह्यूमन में। अब पूछेगा कि गाय में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। गाय भैंस इस सब में ऑस्ट्रियस साइकिल होता है। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें जो ब्लड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए उसमें ब्लड बाहर नहीं आता है। तो गाय भैंस में पीरियड आता है, जो कि एक अलग टाइम होती है उसकी। तो वो चीज हो गया गाय भैंस। तो ब्लडिंग किस में होगा, तो ब्लडिंग की प्रक्रिया मंकी में, लंगूर में, चिंपांजी में और ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग प्राइमेट्स कहते हैं। और इसमें होता क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिफिनीशन की बात करेंगे तो डिफिनीशन में कहेंगे कि इट इज ए पीरियोडिक टेकिंग इन द ओवेरियन साइकिल एंड यूटेरिन साइकिल। यह साइकिल क्यों कहा गया, क्योंकि ओवरी टूट के बाहर आता है। और यूटेरिन साइकिल क्यों कहा गया, यूटेरिन साइकिल इसलिए कहा गया, यूटेरिन साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें यूटेरस जो है वह टूटकर बाहर आते हैं। यूटेरस टूट के बाहर आएगा, तो इसलिए यूटेरिन साइकिल कहा गया और ओवेरियन साइकिल हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, आ जाएगा आवाज। वीडियो रुक रहा है, ठीक है, नेटवर्क की वजह से हो गया होगा, फिर ठीक हो गया होगा। आवाज रुक रहा है, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा नेटवर्क स्लो हो जाता है कभी कभी, तो प्रॉब्लम तो आते ही रहेगा। ऑनलाइन की व्यवस्था है तो उस तरह की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपका मैसेज हम देख रहे हैं।
देखिए डिफिनीशन की बात करेंगे, इट इज द पीरियोडिक, यह एक पीरियोडिक प्रक्रिया होती है, मतलब एक निश्चित टाइम अंतराल पे होने वाली प्रक्रिया है। इसमें मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी, फिजियोलॉजिकल मतलब आंतरिक चेंजेस परिवर्तन आते हैं, टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जैसे जैसे होती है, हर मंथ होती है, उस दौरान शरीर के स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आने लगते हैं। चूंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व है, ओवरी भी और यूटेरस भी, इसलिए इसको हम लोग दोनों साइकिल के नाम से जान सकते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है, तो मिनिमम जो बताया गया है वो 28 दिन है, और कभी कभी मैक्सिमम हो जाता है तो 31 डेज हो गया। व्हाट कम्स आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या चीज बाहर आते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन में इंडोमेटेरियम, यूटेरस के अंदर का वाल जो होता है वो बाहर आता है, और म्यूकस और ब्लड बाहर आता है। तो म्यूकस क्या हो गया, तो ब्लड का थक्का सब जो होता है वो बाहर आते हैं, और ब्लड बाहर आता है। और क्या बाहर आता है, तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम बाहर आते हैं। अनफर्टिलाइज्ड ओवम किसको बोलते हैं, जो ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, या उसी को 2D ओसाइट या सेकेंडरी ओसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें आपको समझना था। अब आगे देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस कंडीशन में फीमेल में रुक जाता है या नहीं होता है। मिटा दिया जाए, एक बार यस कर दीजिए सब आदमी, ठीक है। एक बार यस कर दीजिए, यस सर यस सर यस सर, चलिए ठीक है। हाँ क्या हुआ, वीडियो नहीं बने, वीडियो नहीं बनेगा, आपको ऑनलाइन आके पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन में कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, वीडियो नहीं बन रहा है। छूट गया, क्लास में तू कब आए हो, क्लास में कितने बजे आए हो, झूठ बोलोगे, रिचार्ज 9 बजे करना पड़ा है, बहस हम नहीं करना चाहते हैं, मैसेज करो। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब कब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा फीमेल के अंदर, तो पहला जो कंडीशन है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका बंद हो जाएगा। आफ्टर मेनोपॉज, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार बंद हो गया, मतलब 45-50 एज हो गया और मेनोपॉज हो गया, तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी। तीसरा, बिफोर प्यूबर्टी, अगर फीमेल का एज 11 साल से पहले है तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगी, ठीक है। ड्यूरिंग इंटेंसिव लैक्टेशन, ठीक है, मेनली 6 महीने का टाइम होता है, अप्रोक्स 6 मंथ। अब देखिए इस 6 मंथ के दौरान जब बच्चे दूध माँ का ग्रहण कर रही होता है, तो उस दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होते हैं। और 5वां पॉइंट, अगर फीमेल स्ट्रेस में रहे, दबाव में रहे, मानसिक टेंशन में रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल में समस्या आ सकता है। पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ का मतलब हो गया अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, ठीक है, और हार्मोनल अनबैलेंस्ड हो, तो अगर हार्मोन अनबैलेंस्ड हो उस कंडीशन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं, और इस 5 कंडीशन को समझने की जरूरत है।
अब आता है लास्ट एक नेक्स्ट पॉइंट है, कौन कौन से हार्मोन फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर ऑफ हार्मोन कंट्रोलिंग द मेंस्ट्रुएशन। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितने हार्मोन जो होते हैं वह कंट्रोल कर सकता है। कौन कितने हार्मोन कंट्रोल कर सकता है? देयर आर 5 हार्मोन, 5 हार्मोन होते हैं जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इनको कंट्रोल करते हैं। पहला GnRH, आपको पता ही होगा GnRH का फुल फॉर्म। जी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हो गया। दूसरा FSH, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा ये हार्मोन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तीसरा LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन है ओस्ट्रोजेन, इसी को हम लोग एस्ट्रोजन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन भी कहते हैं। और पांचवा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 5 हार्मोन होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसका सीक्वेंस कैसे है, कौन पहले काम करेगा कौन बाद में काम करेगा, इसको देखते हैं। पहले समझ लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितने हार्मोन इन्वॉल्व है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कब मतलब किस किस कंडीशन में नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी होगी तब नहीं होगा, फीमेल का उम्र 45-50 हो जाए तब नहीं होगा, ठीक है। और क्या कब नहीं होगा? बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी होगा तब नहीं होगा। ड्यूरिंग इंटेंसिव लैक्टेशन, फीमेल में अगर मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है तब नहीं होगा। फीमेल का स्ट्रेस, फीमेल स्ट्रेस में रहेगी, पुअर हेल्थ रहेगा, हार्मोनल अनबैलेंस रहेगा तब नहीं होगा। इन सब कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे। करंट नंबर ऑफ हार्मोन कंट्रोलिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, तो कुल मिला के 5 हार्मोन है। एक हार्मोन का नाम है GnRH, दूसरा हार्मोन का नाम है FSH, तीसरा हार्मोन का नाम है LH, जिसको हैं। चौथा हार्मोन है ओस्ट्रोजन, जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, और पांचवा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ये 5 हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करता है। तो सबका हो गया, ओके ओके करिए। मैसेज किया जाए सब जिनका हो गया। यस, नेटवर्क कभी कभी जाता होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यस, अंजलि का नहीं हुआ है, जल्दी लिखो। सर वीडियो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो वीडियो बीच बीच में चल जा रहा है, हम देख रहे हैं। क्या कि मेरे पास भी दूसरा मोबाइल है, हम देख रहे हैं उसमें कि जा रहा है, लेकिन रुक जाइएगा, आ जाएगा।
इसमें क्या बड़का बात है जो कह रहे हो फिर एक बार करिए। मासिक चक्र कब नहीं होगा? तो 5 मासिक फीमेल का स्ट्रेस खराब रहेगा, कब नहीं होगा?